आइए सबसे पहले हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना व नबीना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नबियल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन ज़ुल एहतिशाम, अक़ीदों के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू का आगाज़ चल रहा है। गुज़िश्ता मरतबा इस बात पर गुफ्तगू हुई कि अल्लाह ताला औलाद से पाक है। हकीकत तो यह है कि हमें अपने माबूद को जानना होगा, उसे समझना होगा, उसकी सिफ़ात को जानना होगा। वो है कैसा, इबादत के काबिल कौन होता है, कौन नहीं होता है। जिस अल्लाह की इबादत करते हैं यकीन कामिल है हमारा कि वही इबादत का हकदार है, लेकिन हमें उसकी सिफ़ात भी तो जाननी होंगी ना, जानना होगा ना कि वो है कैसा। क्योंकि अल्लाह ताला की तमाम सिफतें, तमाम नाम अल्लाह ताला के तौक़ीफ़ी हैं। जो नाम अल्लाह ताला के कुरान मजीद में आए हैं उन्हीं नामों से अल्लाह ताला को पुकारना बेहतर है। अपनी तरफ से कोई और नाम अल्लाह ताला के लिए घड़ कर नहीं पुकारा जाएगा। अल्लाह ताला को उन्हीं नामों में से दो खूबसूरत नाम जिस पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हम और आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हय्य अल क़य्यूम, जो हई है और जो क़य्यूम है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ भी नहीं आती, उसे नींद भी नहीं आती। कितनी खूबसूरत आयत है ना, क्या पुल लुत्फ़ गुफ्तगू है ना। आगाज करें। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह कहते हैं उसको जो वाजिबुल वजूद है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका ना आगाज है ना अंजाम है। जब कुछ ना था तो वो था, कुछ ना होगा तब भी होगा। अल्लाह वो जात जो वाजिबुल वजूद, तमाम अच्छी खूबियों का जामे है, तमाम अच्छी सिफतें अल्लाह ताला की है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा मान लिया जाए, जैसे कुफ्फारे मक्का ने किया कि अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ माबूद लात, मनाज, उज़्ज़ा, हुबुल सबकी इबादत करते थे। नहीं ना, तो अल्लाह क्या कहता है? ला इलाहा इल्लाहु, नहीं उसके सिवा, उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत का कोई हकदार नहीं। इबादत का हकदार अगर कोई है तो फकत अल्लाह है। इतना काफी नहीं है, आगे और समझना होगा आपको कि एक माबूद की सिफात क्या होनी चाहिए, एक माबूद कैसा होना चाहिए। कहता अल हय्य अल क़य्यूम, जो कैसा होना चाहिए, जो हई होना चाहिए, जो क़य्यूम होना चाहिए। हई किसे कहते हैं? हई का माना है जिंदा, हई का माना जिंदा। हम और आप भी जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जिंदा होना जाती है, जाती। उसको जिंदगी किसी और से नहीं मिली है। लेकिन हम और आप जाती जिंदगी के मालिक नहीं हैं। हमारी जिंदगी अल्लाह ताला की अता है। हम अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिंदा होने में खुद है, कायम बिजाती है। उसे कोई जिंदगी अता करने वाला नहीं है, बल्कि दाइम जिंदा रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला। तमाम कायनात भी खत्म हो जाए लेकिन मेरा रब का वजूद बाकी रहने वाला है। वो ऐसा जिंदा है कि जर्रे जर्रे को जिंदगी अता फरमाता है। सिर्फ हम और आप ये सांस लेने वाली मखलूक ही जिंदगी में नहीं है, बल्कि जिन पत्थरों को आप देखते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ जिंदगी के आसार मौजूद हैं। जो पत्ते, जो दरख्त आप देखते हैं ना, इनमें भी जिंदगी के आसार मौजूद हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है।
अल्लाह ताला तो कहता है ना, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, वो ऐसा हई है कि अपनी जिंदगी की सिफत में से हमें भी कुछ ऐसे सदक़ात अता करता है और फरमाता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, मैंने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया है। देखें ना क्या कादिर है, पानी से हर जिंदा चीज को बनाया है। उसकी जिंदगी कैसी हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, किसी के मानिंद नहीं, कोई उसके मानिंद नहीं। हमारी जिंदगी समझते हुए ये ना समझ लेना कि जैसे हम जिंदा हैं मौला तबारक व तआला वैसा जिंदा है, हरगिज ना समझना। इतना रखना कि अल्लाह ताला जिंदा है कमा यलीक़ु बिशानिही, जैसा उसकी शान के लायक है वैसे वो जिंदा है। हम अपने ऊपर क़ियास नहीं कर सकते। हाँ, इतना गुमान कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं कि मेरा वजूद है, मैं जिंदा हूँ, सांस ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कभी ना कभी फना हो जाऊंगा। और जो फना होने वाला हो उसकी जिंदगी क्या है? हकीकत में जिंदगी तो उस रब्बे कदीर की है जो जिंदा ऐसा है कि उसे फना नहीं है। क्यों? कुरान कहता है ना, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कायनात में जो कुछ है ना जमीन पर, सब कुछ फना होके रह जाएगा, सब कुछ खत्म होके रह जाएगा। जब आयत नाजिल हुई ना, कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएगा। फरिश्ते आपस में कहने लगे इंसान हलाक हो गया। कुल्लु मन अलैहा फान, जो जमीन पर है सब फना हो जाएगा। फरिश्ते कहने लगे इंसान हलाक हो गया। लेकिन फिर जब आयत नाजिल हुई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फरिश्तों ने भी कहा कि हाँ हाँ हमें भी मरना है। ये ना सोचें कि फरिश्ते नूर के बने हैं तो बाकी रहेंगे, नहीं, फना हर मखलूक को है और बका है रब्बे कदीर को। अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन पर जो कुछ है सब फना होकर रह जाएगा, सबका वजूद मिट जाएगा, लेकिन तेरा रब जो अज़मतों वाला है, जो करामतों वाला है, वही बाकी रह जाएगा। क्योंकि माबूद भी तो वही होना चाहिए ना जिसे फना ना हो, जो बाकी रहने वाला हो, जो जिंदगियां अता करने वाला हो, जिंदगियां छीन लेने वाला हो। जब चाहे जिंदा कर दे, जब चाहे मौत की आगोश में डाल दे, हो तो जिंदा ना। अगर माबूद हो मर जाए तो वो खुदा कैसे हो सकता है? क्योंकि मरना तो एक इज्ज है, एक कमजोरी है। क्या कहते हैं, एक बंदा है जिंदा है, अपने आप को खुदा भी कहता रहता है, दुनिया उसे पूजती है, वो मरना नहीं चाहता है। लेकिन होता क्या है, एक वक्त ऐसा आता है कि नमरूद जैसा बादशाह भी जमीन पर आ गिरता है, फिरौन जैसा बादशाह भी जमीन पर आ गिरता है, शद्दाद जैसा बादशाह भी जमीन पर आ गिरता है। ये तमाम जो इंसान थे लेकिन अपने आप को खुदा कहते थे, मरना कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन जनाब जब मौत ने आकर दबोचा है ना, तो सबकी कुदरतें जवाब दे गई, सब के सब फना में जा मिले हैं। बका उनका मुकद्दर नहीं थी, क्योंकि बका मुकद्दर है सिर्फ मालिक हकीकी का, उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। कुदरत जहां जवाब दे जाती है बंदा वहां आजिज हो जाता है, और जहां बंदा आजिज हो जाए फिर वो इबादत के काबिल नहीं रहता। इबादत के काबिल वही है जो कादिर मुतलक है, जो जिंदा भी ऐसा कि उसकी जिंदगी का कोई मालिक ना हो, और फिर वो कय्यूम भी ऐसा कि तमाम कायनात के निजाम को संभालता भी हो। क्या कहते हैं अल्लाह ताला, क्या है? हई है, जिंदा है, ऐसा जिंदा कि खुद तो है, दायमी जिंदगी है, जिंदगियां देने वाला है। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कुरान कहता है कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बना लेना, किसी और को खुदा मानकर ना पूजने लग जाना। ला इलाहा इल्लाहु,
नहीं, अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद नहीं है। इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, तमाम कायनात हलाक होने वाली है, तमाम कायनात बर्बाद होने वाली है। हाँ, अगर कुछ बाकी रहने वाला है तो ज़ाते इलाही, ज़ाते किबरिया, ज़ाते खुदा है। कुछ बाकी नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। तो इबादत का हकदार कौन? अल्लाह ताला, जो जिंदा रहे। फिर दस्ते सवाल किसके आगे बुलंद करें, किससे मांगे? हाँ हाँ, उससे मांगे जो जिंदा रहने वाला है, जो गफलत में मुब्तला नहीं होने वाला है, जो तुम्हारे पत्ते पत्ते की खबर रखने वाला है, उससे मांगे। क्या कहते हैं? यही तो कहता है ना कुरान, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। क्या कहता है? वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, भरोसा कर उस जिंदा पर जिसे मौत नहीं आनी है। हम दुनिया के आगे हाथ फैलाने निकल जाते हैं, इन दुनियादारों से जिन्हें अपने वजूद पर भी कुछ इख्तियार नहीं है, जो अपनी भलाइयों के भी मालिक नहीं है, जो अपनी बुराइयों को नहीं टाल सकते, जो बीमार हो जाए तो अपनी शिफा के मालिक नहीं है, जो तंगदस्त हो जाए तो अपने तंगदस्ती को दूर करने के भी काबिल नहीं है। और हम जाके कहते हैं कि भाई हमारा कुछ कर ले, वो हमें धुतकारता है, हमें रुस्वा करता है, हमें जलील करता है, हमारी मजाक बनाता है दुनिया के अंदर, फिर भी हम उसके आगे हाथ फैलाते हुए फिरते रहते हैं। जनाब, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, वो तो फना में जाने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है। वो किसी चीज का कहा मालिक? किस पर भरोसा करना है? किसके आगे दामन बिछाना है? किस पे यकीन करना है? वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पर जिसे मौत नहीं आनी है, जिसे जवाल नहीं है, जिसे लम यज़ल कहा करते हैं, और वो फकत एक है। कौन? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य। जिंदा कौन? अल्लाह ताला है। क्या प्यारी सिफत है ना जिंदगी की भी। हम और आप अपने आप को सोचें, फिर अल्लाह ताला की हयात को देखें, उसकी जिंदगी को देखें, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर बंदे ने इस बात पर यकीन कर लिया ना कि अगरचे मैं फना होने वाला हूँ, लेकिन मेरा रब फना नहीं होने वाला, वो जिंदा रहने वाला है। और इससे आगे अल क़य्यूम, क़य्यूम किसे कहते हैं? एक होता है काइम। क्या होता है? काइम, खड़ा होने वाला। एक होता है क़य्यूम, दो फर्क है। काइम हम और आप दुनिया में जितने हैं, हम सब के सब काइम बिल आराज है, काइम बिगैरी है। मतलब हम अगर खड़े हों, दुनिया जो भी है ये किसी ना किसी की मोहताज जरूर है। एक लकड़ी ले लें आप, एक लकड़ी को आप अगर खड़ा करना चाहें तो उससे सीधा खड़ा नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे जमीन में ना गाड़ें या दीवार के सहारे ना खड़ा करें, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो खड़ी हो सके, है कि नहीं? वो मोहताज है ना एक दीवार की, जमीन की मोहताज है वो। हम और आप, हाँ, हम कायम एक एतबार से कायम बिजाती हो गए कि हमको दीवार की जरूरत नहीं है, जमीन में खड्डा खोद कर उसके अंदर दफन होने की जरूरत नहीं, खड़ा होने के लिए अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन ये ताकत जब जवाब दे जाती है तो हम क्या करते हैं? गिर जाया करते हैं। फिर हमारे पाँव में वो ताकत नहीं रहती, फिर हम खड़े हो जाएं, फिर क्या करते हैं? फिर वही दस्ते सवाल बुलंद करते हैं और क्या कहते हैं कि मौला, जो तवानाई मेरी जिंदगी में थी मुझे दोबारा अता कर। आ गई ना मोहताजी, फैला लिया ना हाथ किसी के आगे। हाँ, अगर आपके हाथ फैले हैं ताकत और कुव्वत मांगने के लिए अल्लाह की जानिब, तो बिल्कुल सही फैले हैं, दुरुस्त जगह फैले हैं। क्यों? क्योंकि वो कायम ही नहीं, वो क़य्यूम है, कायम बिजाती ही है कि उसको कोई कायम करने वाला नहीं, बल्कि दुनिया उसके सहारे से खड़ी होने वाली है। वो दुनिया का नज़्म व नस्ख संभालने वाला है, दुनिया को संभालने वाला है। आप क्या जानते हैं? अल्लाह ताला के क़य्यूम होने को, ये हमारा चलना फिरना कौन संभालता है? अल्लाह ताला। ये हमें रिस्क देने का काम किसका है? अल्लाह ताला का। ये सांसों की डोर कौन संभाले हुए रखता है? अल्लाह ताला है। हाँ,
माँ के पेट में बच्चा होता है जिसमें सांस लेने की ताकत नहीं होती है, उसे कौन जिंदा रखता है? अल्लाह ताला रखता है। हाँ, मछली के पेट के अंदर एक इंसान पहुंच जाता है, उसे कौन जिंदा रखता है? अल्लाह ताला रखता है। कब्रों के अंदर अंबिया मौजूद हैं, उन्हें कौन जिंदा रखता है? अल्लाह ताला रखता है। क्या बात करते हैं, अंधेरे कुएं में कौन संभाल लेता है? अल्लाह ताला संभाल लेता है। हाँ, यही फिलिस्तीन का मसला है। 30-30 दिन, 26-26 दिन एक बच्ची मलबे के नीचे दफन रहती है, फिर 30 दिन के बाद निकलती है, जिंदा निकलती है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कौन है उसको संभालने वाला? अल्लाह ताला है कि नहीं? कय्यूम है ना, वो कय्यूम है, वह संभालता है। कैसे संभालता है? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह ताला जो आसमानों को बगैर सुतोनों के कायम कर लेता है, बुलंद कर लेता है, तुम्हें नजर नहीं आते? देखे ना, नजर आता है कुछ आसमान के नीचे, कुछ सुतून नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आसमान नजर आता है हमें। यह कुदरत है मेरे रब की, वो है कय्यूम जो आसमानों को बगैर सुतूनों को भी रफा बुलंदी अता कर सकता है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अपनी शान के काबिल अर्श पर जलवागर हो जाता है। वसख्र शम्स वल कमर, और फिर अल्लाह ताला सूरज को, चांद को चलाता है। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, और सब एक मुकर्रर मुद्दत तक चलते हैं, गर्दिश करते हैं। कौन चलाता है? अल्लाह ताला। कमाल नहीं है निज़ाम कायनात में? सोचे जो खुदा के वजूद का इनकार करने वाले हैं, जो कहते हैं कायनात खुद ही बन गई, जरा सोचें, एक सितारा जिस मदार में चलता है दूसरे मदार में नहीं आता। एक सितारा दूसरे सितारे से जुदा होकर चलता है, और जिस मदार पे चल रहा है वहीं चलना है। अगर अपना मदार छोड़कर किसी और मदार में आ जाए तो सितारा सितारे से टकर जाए तो जलजला पैदा हो, वजूद बाकी रहे कायनात का, नहीं दरहम बरहम हो जाए। चांद और सूरज अपने अपने मदार में चल रहे हैं। अगर इंसान खुद हो चलता हुआ इंसान अपने ऊपर यकीन करता है तो बहक जाया करता है, और जो अल्लाह ताला पर यकीन करता है तो अपने मदार में चलता है तो ठीक ठाक रहता है। यह है मेरा रब कदीर, यह है मेरा अल्लाह ताला। हमारी अक्ल काम करे ना करे, वो तो कय्यूम है, वो निजाम संभालता है, रिस्क देता है वो हमें। हम नहीं सोच सकते लेकिन वो हमें देता है। एक बात अर्ज करूं, आपने अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सी मिसालें हैं अल्लाह के कय्यूम होने की। एक बात छोटी सी अर्ज करूं, इसको बाद में लूं, पहले एक वाक़या अर्ज करूं जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, उसमें देखें सूरह आले इमरान देखें, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम मुक़त्तिआत हुरूफ हैं, इसका माना अल्लाह ताला जानता है या अल्लाह ताला के बताने से उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमारा कहना ये है कि कुरानी आयात हैं, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, यकीन है कि हक है। आगे कि अल्लाह के उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल हय्य अल क़य्यूम है, वो जिंदा है, वो क़य्यूम है, कायनात को संभालने वाला है। नजरान का एक वफ्द था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ईसाई थे, 60 लोग थे उनमें, 14 उनमें उनके सरदार थे और 3 उनके रहनुमा थे, बड़े बड़े पेशवा थे। उनमें एक था अबू हारिसा बिन अलक़मा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवागर थे। वो लोग आए मुनाजरा करने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ईसाई मजहब था, उसको मनसूख करने के लिए तमाम अदियान का नासिख दीन इस्लाम आ चुका था, जो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक दीन तो फकत इस्लाम ही था। दावा था अल्लाह एक है, औलाद से पाक है, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ईसाइयों को ये बात बुरी लगी, मुनाजरे के लिए आए। नमाज का वक्त था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, क़िबला रूह वो आए, उनकी नमाज का वक्त भी हो गया। फिर वो लोग मशरिक की जानिब, बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज अदा करने लगे। मस्जिद एक थी, मस्जिद नबी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम, लेकिन नमाजें दो तरह से हो रही है। एक तरफ आका करीम नमाज पढ़ रहे हैं काबे की जानिब, एक बैतुल मुक़द्दस की जानिब ईसाई नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज का वक्त जैसे ख़त्म हुआ, नमाज पूरी हुई, आका के हुजूर वो लोग आए और कहने लगे क्या कहते हो? आका ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम में आ जाओ। कहने लगे हम तुमसे पहले इस्लाम में आ चुके हैं। आका ने फरमाया कि नहीं, तुम अल्लाह ताला के लिए बेटा साबित करते हो, तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो और ये इस्लाम नहीं है। तुम सलीब की, क्रॉस की इबादत करते हो, ये इस्लाम नहीं है। तुम सूअर खाते हो, ये इस्लाम में हलाल नहीं है। फिर कहते अच्छा तुम क्या कहते हो? ईसा अल्लाह का बेटा नहीं? हुजूर कहते हैं कि नहीं। तो फिर ईसा का बाप कौन? शोर मचाने लगे, बहुत शोर मचाया। आका ने कहा अच्छा एक बात बताओ, बेटा बाप के जैसा होता है कि नहीं होता है? कि यकीनन होता है, बेटा है तो बाप के जैसा होगा ही होगा। उसका चेहरा भी मिलेगा, उसके हाथ भी बाप जैसे होंगे, उसके पांव भी बाप से मिलते जुलते होंगे, उसकी सिफतें भी बाप जैसी होंगी। तो फिर आका फरमाते हैं रब हय्युन ला यमूत है, अल्लाह ताला जिंदा है, उसे मौत नहीं आनी है। क्या वाकई ईसा ऐसे हैं? नहीं, वो तो इंतकाल कर गए। अल्लाहु अकबर। कहा मेरे रब की निगाहों से जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कोई चीज जान सकते हैं? खामोश हो गए, नहीं कर सकते। फिर कहा मेरा रब हमेशा से है, लेकिन ईसा माँ की कोख में पले हैं, बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, उन्हें ग़िज़ा मिली है। आम तौर पर जैसे बशरी तकाजे होते हैं, इंसानी तकाजों के एतबार से वो जिंदा रहे हैं। क्या अल्लाह की मानिंद है? नहीं, खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। जनाब, अल्लाह ताला जैसा होने के लिए, अल्लाह की तरह होने के लिए माबूद होना होता, लेकिन अल्लाह ताला तन्हा वाहिद खुदा है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। एक बात क़य्यूम होने पर आखिर अर्ज करूं, एक अंडा देखा है आपने? मुर्गी का अंडा। कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, न जाने कैसे कैसे बच्चा निकल जाता है, लेकिन मेरे रब की कुदरत देखें आप एक बार। एक अंडा होता है, चूने का खोल है उस पर, उसके अंदर छोटे छोटे मसामात होते हैं जिसके जरिए उसके अंदर हवा पहुंचा करती है और उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली हुआ करती है अंडे के ऊपर। फिर उसके अंदर आप देखें सफेदी हुआ करती है, जो जर्दी हुआ करती है, यही ग़िज़ा बन जाती है उस बच्चे के लिए, उससे वजूद बनता है उसका। फिर उसके अंदर चूजा बनता है, जरसुमा बन जाता है। फिर छोटी छोटी रगें, छोटे छोटे तार हुआ करते हैं जो उस बच्चे को सही ढंग पर एक वजूद में तश्कील देते हैं। बताएं तो सही, नाजुक सा है, कोई जोर से दबा दे तो टूट जाए, लेकिन मेरा रब्बे कदीर इन 7 अज्जा से एक वजूद पैदा करता है। अगर इन 7 अज्जा के अलावा इनमें से कोई एक चीज हटा दी जाए या इनके अलावा कोई और चीज मिला दी जाए तो अंडे का वजूद बाकी नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। है कोई कायनात में ऐसा क़य्यूम जो एक अंडे का वजूद भी ऐसे बाकी रखता है? अल्लाह है। लेकिन पता है वो चूजा कितना नाजुक होता है ना। आप उस अंडे को लेकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, दम लगता है, नहीं टूट पा रहा होता। एक इंसान कोशिश करता है तब कहीं जाकर टेढ़ा करके तोड़ सकता है। वो जो चूजा अंदर होता है ना, उसमें ताकत नहीं होती तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ कर आता है उसे बाहर, वो उसे तोड़कर बाहर आता है। कैसे? यही तो तदबीर कायनात है, यही तो युदब्बिरुल अम्र है अल्लाह ताला का, कि मामलात को कैसे तदबीर देता है कि जब बच्चा वो चूजा अंदर होता है ना, तो अल्लाह ताला उसके पेशानी पर एक छोटा सा सींग बना देता है।
फिर वो उसी से तोड़कर बाहर निकल आता है। यह तदबीर कायनात, यह है मेरा अल्लाह ताला क़य्यूम, यह है सिफत अल्लाह ताला की क़य्यूम होना। जनाब, अल्लाह ताला पर यकीन करें कि उससे बढ़कर कुदरतों का मालिक कोई नहीं। हर एक तदबीर उसी की है, हर मामला उसी के जिम्मे है। वो जो चाहे करता है, वो जो चाहे कर सकता है। हम और आप आजिज हैं, हमारी कुदरतों में कुछ भी नहीं है। हाँ, इस वाक़े से एक बात अर्ज गुजार कर जाऊं नौजवानों के लिए खास तौर पर, अगर दुनिया में रहकर जीतने की ख्वाहिश है ना, हारना नहीं चाहते हो, तो लाजिम पकड़ लो पहली बात, तवक्कुल अल्लाह, तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। भरोसा करो उस अल्लाह ताला पर जिसे मौत नहीं आनी। फिर देखना कि जब एक चूजे को अल्लाह ताला एक खोल के अंदर इतनी ताकत दे सकता है कि बाहर के तमाम पैरायों को तोड़ देता है, वो तमाम क़ुयूद, तमाम बंदिशों को तोड़कर बाहर आ जाता है। अगर तुमने अल्लाह ताला पर यकीन किया, अपने यकीन अंदर पाल लिया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो क़ुव्वत पैदा करेगा कि तुम कायनात की बंदिशों को तोड़कर निकल जाओगे और कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। यही सहाबाए किराम ने किया था। पहला तवक्कुल अल्लाह ताला पर था, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत और कुव्वत अता की। फिर रोमन एम्पायर हो कि पर्शियन एम्पायर हो, तमाम तर मुसलमानों के कदमों तले नजर आने लगे थे। प्यारों, तवक्कुल करो अल्लाह ताला पर कि वो हई है, वो क़य्यूम है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।